अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। ये सक्सेस स्टोरी एक ऐसी स्टूडेंट की है जो एमडी कैट के हर्डल के साथ साथ ज़िंदगी के हर्डल के साथ खेलकर ये जंग जीत जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्टूडेंट की जो तीसरी दफ़ा एमडी कैट क्रैक करती है। वो बयान करती है कि मैं जब मैट्रिक और एफएससी पास करती हूँ तो मेरा स्कोर अच्छा होता है। अम्मी, अब्बू और भाई का ख्वाहिश होता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। इसीलिए मैं एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एमडी कैट फेल करती हूँ। वजह ये होती है कि मुझे गाइडेंस नहीं मिली और साथ में मेरी स्टडी भी कमज़ोर थी। तो मैंने सोचा कि मैं इम्प्रूव करूँ, यानी एमडी कैट को मैं रिपीट करूँ। हमारे इलाके में रिपीट करने का रिवाज नहीं था। सब कह रहे थे कि आप एडमिशन लें, लेकिन मैंने कहा मैंने रिपीट करना है। मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया और इस दफ़ा भी मुझे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस दफ़ा मैंने स्टडी की थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। सब कह रहे थे कि इस दफ़ा आप एडमिशन ले बीएस वगैरह में और एमडी कैट को गुड बाय कहें। हमारे रिलेटिव्स में कुछ लोग कह रहे थे कि एमडी कैट क्रैक करना आपकी बस का काम नहीं है। ये जुमला मुझे मोटिवेट करती है और मुझे मजबूर करती है कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट पे एमडी कैट को क्रैक करूँ। मैंने भाई, अब्बू और अम्मी को राज़ी किया कि मैंने एक अटेम्प्ट और करना है। वो सब राज़ी हो गए और वो पुरउम्मीद थे कि मैं इस दफ़ा डॉक्टर बन जाऊँगी। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो चंद हफ्ते बाद मेरे भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में वो फौत हो जाता है। ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा था क्योंकि मेरा वाहिद सपोर्ट मेरा भाई था, क्योंकि अब्बू बूढ़े थे। अम्मी ने कुछ दिनों बाद मुझे अलग करके बताया कि आपके भाई का ख्वाहिश था कि आप डॉक्टर बन जाए, तो लिहाजा आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। मैंने स्टडी कंटिन्यू की तो इसी ही महीने में मेरी अम्मी की डेथ हो जाती है। अम्मी के वफ़ात के बाद स्टडी करने का शौक़ ख़त्म हो जाता है। इवन मैं एक पेज पे लिखती हूँ कि दिस इज़ द राइट पॉइंट टू क्वाइट माई एजुकेशन हियर। वो मोटिवेशन जो लास्ट दफ़ा अम्मी ने दिया था, इस दफ़ा वो मोटिवेशन अब्बू ने दिया और कहा कि आपके भाई और आपकी अम्मी की ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बन जाएँ, तो लिहाजा आपने वैसे भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, क्यों ना आप इस दफ़ा एमडी कैट को क्रैक करें और डॉक्टर बन जाएँ और उनकी ख्वाहिश पूरी करें। मैंने ब्रेक लिया। इसके बाद मैंने अगेन प्रिपरेशन स्टार्ट की और टेस्ट करीब तक तकरीबन 3 या 4 हफ्ते रहते हैं टेस्ट को, कि मेरे अब्बू बीमार पड़ जाते हैं और वो भी फौत हो जाते हैं। इवन मेरा सपोर्ट ख़त्म हो जाता है। मेरे भाई और बहन छोटे होते हैं, जो एल्डर्स थे वो सब ख़त्म हो जाते हैं और मुझे सपोर्ट का कोई ज़रिया नहीं मिल रहा। एक दोस्त मुझे कहती है कि आपने वैसे भी 8-10 महीने प्रिपरेशन की है, आप मज़ीद 3-4 हफ्ते प्रिपरेशन करें और ये टेस्ट दें, क्योंकि ये आपके फैमिली की ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बन जाएँ। वैसे भी आपके अब्बू नहीं रहे, अम्मी नहीं रही, भाई नहीं रहे, लेकिन उनकी ख्वाहिश को आप पूरी क्यों ना करें? तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 हफ्ते जो लास्ट रहते हैं मैं प्रिपरेशन करूँगी, लेकिन वो प्रिपरेशन वैसे भी अधूरी थी क्योंकि मेरा दिल नहीं करा। मैंने टेस्ट भी दिया, मुझे डर लग रहा था कि मैंने अगेन फेल किया है। ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे टेस्ट फेल किया था, सेकंड अटेम्प्ट पे फेल किया था। इस डर से मैंने अपनी की अपने दोस्त को भेजी कि आप ये की मेरे लिए चेक करें। जब वो मेरे लिए की चेक करती है, मुझे बताती है कि आपका स्कोर 180 प्लस है और आपका एडमिशन आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। तो उस वक़्त मेरी आँखों में खुशी के आंसू आ जाती है और मैंने ये अपनी कामयाबी अपने मरहूम भाई, अम्मी और अब्बू को डेडिकेट की। मैं कामयाब होगी, लेकिन वो नहीं रहे। डियर एमडीकेट एस्पिरेंट्स, ये एक कहानी नहीं बल्कि पूरी मोटिवेशन है। अगर आपकी ज़िंदगी में मामूली से हार्डल्स आ रहे हैं, तो आप उन हार्डल्स के साथ मुकाबला करें और उन हार्डल्स को कामयाबी के ज़रिए जवाब दें कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बेस्ट ऑफ लक।